नमस्कार सभी का। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के 22 पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मोस्ट वेलकम। 21st पार्ट में मैंने आपको सेक्स लिंकेज पर चर्चा की थी, लेकिन चूंकि वो पार्ट बहुत बड़ा हो रहा था, इस वजह से मैंने उसके अंतर्गत आने वाली डिसीज को, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस को छोड़ दिया था। वहां मुख्य रूप से मैंने आपको बताया था, ध्यान होगा, सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर फर्स्ट पॉइंट बताया था। तो सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर के अंतर्गत जो 3 श्रेणी मैंने ली थी, फर्स्ट एक्स लिंक्ड कैरेक्टर, सेकेंड ली थी वाई सेक्स कैरेक्टर और थर्ड ली थी एक्स वाई। तो एक्स लिंक कैरेक्टर में मैंने आपको 2 डिसीज बताई थी, आपको ध्यान होगा, हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। तो स्वाभाविक है कि एग्जाम्पल ऑफ सेक्स लिंकेज में मनुष्य में, जो आपके सिलेबस में वो मनुष्य है, तो इसमें 2 डिसीज पर आप और हम लोग चर्चा करेंगे। फर्स्ट जो डिसीज है वो कौन सी है? हीमोफीलिया पर चर्चा होगी। सेकेंड जो डिसीज है वह है कलर ब्लाइंडनेस पर चर्चा करेंगे। इनके जो लक्षण स्थित होते हैं वह एक्स क्रोमोसोम पर होते हैं। कहां? एक्स क्रोमोसोम पर। अब तीसरा मुख्य रूप से जो था वह जो बीमारी हाइपर ट्राइकोसिस, हाइपर ट्राइकोसिस था। यह मुख्य रूप से इसके जो लक्षण स्थित होते हैं वो वाई क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं। वहां कहां स्थित होते हैं? वाई क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं। तो स्वाभाविक है कि इन 3 पर आप और हम लोग चर्चा करेंगे विद एग्जाम्पल। क्या विद एग्जाम्पल चर्चा करेंगे? तो सबसे पहले मुख्य रूप से जो चर्चा की जाती है वह किस पर की जाती है? हीमोफीलिया पर। किस पर कर रहे हैं? हीमोफीलिया पर चर्चा कर रहे हैं। तो हीमोफीलिया जो डिसीज होती है वह क्या होती है? नाम से स्पष्ट हो रहा है, हीम यानी कि ब्लड से रिलेटेड डिसीज होगी। ये किससे रिलेटेड होगी? ब्लड से रिलेटेड डिसीज होगी। आपके नाम से स्पष्ट हो रहा है, हीमोफीलिया यानी हीम। इस डिसीज में मुख्य रूप से क्या होता है कि ब्लीडिंग होती रहती है। इस डिसीज में ब्लीडिंग होती रहती है। चोट लगने पर वह ब्लीडिंग बंद नहीं होती है। जब इस डिसीज से रिलेटेड लक्षण के जीन या इस लक्षण के जीन, या आप क्या बोल सकते हैं, इस डिसीज से रिलेटेड जीन जब एक्स क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं तो उस दौरान यदि उस व्यक्ति को चोट लगती है तो उसमें ब्लीडिंग सामान्य तौर पर होती रहती है, वह ब्लीडिंग बंद नहीं होती है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो स्वाभाविक है कि इसमें मुख्य रूप से यह कहा गया कि हीमोफीलिया में यदि चोट लग गई तो मृत्यु होनी है। आज मतलब मेडिकल साइंस डेवलप हो गया, कुछ इंजेक्शन, महंगे इंजेक्शन बन चुके हैं, ऐसा नहीं इंजेक्शन आज बन चुके हैं, लेकिन वो इंजेक्शन बार बार आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि ह्यूमन की टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है कि वह मुख्य रूप से बाहर जाएगा, गिरेगा, खेलेगा, कूदेगा या जाएगा तो निश्चित तौर पर गिरेगा तो चोट लगेगी, तो ब्लीडिंग होती रहेगी। तो मुख्य बचाव इसका क्या है? वह इंजेक्शन तो है ही, जो आज मार्केट में आया, पूर्व में नहीं था। तो निश्चित तौर पर चोट से बचाव किया जाए। क्या? चोट से बचाव किया जाए, आपको इंजरी ना हो, तो निश्चित तौर पर मुख्य रूप से ब्लीडिंग नहीं होगी। ये बीमारी मुख्य रूप से लक्षण जीन पाए जाएंगे लेकिन ब्लीडिंग नहीं होगी। चूंकि इस डिसीज में ब्लीडिंग होती रहती, इस वजह से इस डिसीज को मुख्य रूप से क्या कहा, नाम दिया जाता है? ब्लीडर्स डिसीज नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? ब्लीडर्स। ब्लीडर्स डिसीज नाम दिया गया। इस डिसीज को सबसे पहले क्वीन विक्टोरिया, ब्रिटेन की महारानी, क्या ब्रिटेन की महारानी में मुख्य रूप से देखा गया था। इस वजह से इसको रॉयल डिसीज के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रॉयल डिसीज।
रॉयल डिसीज के नाम से जाना जाता है, यानी कि राजघराने का रोग, राज घराने का रोग। अच्छे ढंग से सुन लें, राजघराने का रोग क्यों कहा गया था कि सबसे पहले ब्रिटेन की जो क्वीन थी, रानी थी विक्टोरिया, उनमें मुख्य रूप से इस बीमारी के जीन उत्पन्न हुए थे म्यूटेशन के द्वारा। म्यूटेशन के द्वारा सबसे पहले ब्रिटेन की क्वीन में मुख्य रूप से उत्पन्न हुए थे, इस वजह से इसको रॉयल डिसीज या राजघराने का रोग कहा जाता है। इसके जो लक्षण के जीन जो होते हैं, इस लक्षण के जो जीन होते हैं वह एक्स क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं, जिसको आप और हम लोग एच के द्वारा व्यक्त करेंगे। हीमोफीलिया यानी एच, फर्स्ट लेटर क्या है एच, तो इस पर एक्स क्रोमोसोम पर इस लक्षण के जीन पाए जाते हैं। जब सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम पर इसके जीन होते हैं तो दो श्रेणी होती हैं, मेल और फीमेल। जब फीमेल में मुख्य रूप से कितने होते हैं, एक्स और एक्स होते हैं, और मेल में एक्स वाई होता है, सिर्फ एक एक्स होता है। जब मेल के एक्स क्रोमोसोम पर लक्षण के जीन पाए जाते हैं तो मेल कैसा होगा, डिसीज्ड होगा। मेल कैसा होगा, डिसीज्ड होगा। क्लियर। और फीमेल में जब एक एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं तो वह फीमेल कैसी होगी, कैरियर्स होगी। क्या होगी, कैरियर होगी, वाहक होगी। जब फीमेल में दोनों एक्स क्रोमोसोम पर, जब फीमेल में दोनों एक्स क्रोमोसोम पर यानी समरूपी अवस्था, होमोलोगस अवस्था आ गई। क्लियर, आ गई कि नहीं आ गई होमोलोगस। जब दोनों एक्स क्रोमोसोम पर इसके लक्षण जीन पाए जाते तो उसी दौरान ही फीमेल सिर्फ डिसीज्ड होगी। विशेष ध्यान से सुन लें, एक एक्स क्रोमोसोम पर फीमेल में इसके जीन पाए जाएंगे तो वह फीमेल वाहक होगी, कैरियर होगी। कैसी होगी, वाहक होगी, कैरियर होगी। जब दोनों एक्स क्रोमोसोम पर इसके लक्षण पाए जाते हैं तो सिर्फ उसी स्थिति में वह डिसीज्ड होती है। लेकिन मेल में चूंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, इस वजह से मेल में मुख्य रूप से इसके लक्षण स्थित होते हैं तो वह मेल डिसीज्ड होता है। ये आपकी कौन सी बीमारी हुई, फर्स्ट बीमारी कौन सी हुई, हीमोफीलिया। अब इसके बहुत इंपोर्टेंट है, वीआईपी कैटेगरी का आईएमपी क्वेश्चंस कर लेना, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। यदि इस बार नहीं आया है हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस में, तो मान के चलिए आपके क्वेश्चन पेपर में, किसी भी स्टेट के क्वेश्चन पेपर में निश्चित तौर पर ये रखा हुआ है। अब एग्जाम्पल देख लीजिए कैसे बताया जाता है। कोई एग्जाम्पल बोलना चाहेगा, आप एग्जाम्पल बोल दो तो मैं उसी को समझा दूं। फीमेल कैसी हो, मेल कैसा हो, तो संतान अगली पीढ़ी में कौन सी आएगी, एक दो एग्जाम्पल के द्वारा मैं बता देता हूं, देख लीजिए। जब फीमेल कैरियर हो, फीमेल कैसी हो, कैरियर, और मेल सामान्य हो, नॉर्मल हो, तो उस स्थिति में नेक्स्ट जनरेशन में संतानें कैसी प्राप्त होंगी, ये मैंने एग्जाम्पल लिखा है। तो सीधे सीधे एच का मतलब ये क्या हो गया, फीमेल वाहक है, कैरियर है। तो लिखना आवश्यक है क्या, आपको ये लिखना तो आप लिख लीजिए, नहीं अदरवाइज कोई आवश्यक नहीं है। तो देखिए ये, और ये मेल नॉर्मल है। तो अब मैं क्रॉस करा रहा हूं, देखिए ऑटोसोम पर इसके जीन नहीं पाए जाते, इस वजह से मैंने ऑटोसोम नहीं लिखे क्रोमोसोम। ये एक्स एक्स, क्लियर। एक्स एक्स, तो ये फीमेल कैसी हुई, नॉर्मल, और ये फीमेल कैसी हुई,
कैरियर। ठीक है, अब इसका क्रॉस मुख्य रूप से इन दोनों का एक्स से हो गया। अब मैं दूसरी डॉट का उपयोग कर लूं जिससे क्लियर हो जाए। इसका इससे कराया एक्स वाई, फिर इसका इससे कराया तो एक्स वाई। तो स्वाभाविक है ये जो मेल बना, ये मेल कैसा था? नॉर्मल, क्योंकि यहां जीन नहीं पाए जा रहे, लेकिन यहां जीन पाए जा रहे हैं, देख ली। तो ये मेल कैसा होगा? मेल लिख दूं, डिसीज्ड। देख लीजिए, तो स्वाभाविक है क्या कहा गया? 25% फीमेल जो पैदा होंगी, चांस है क्या? तो वो नॉर्मल होगी। 25% कैरियर होंगी और 25% मेल नॉर्मल होंगे और 25% मेल डिसीज्ड होंगे। कैसे होंगे? डिसीज्ड होंगे। एक एग्जाम्पल ये। अब आप यदि कोई दूसरा एग्जाम्पल बता सकते हैं तो दूसरा एग्जाम्पल बता दो, अदरवाइज फिर मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो देखिए दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए। देखिए, जब फीमेल नॉर्मल और मेल डिसीज्ड हो, जब फीमेल नॉर्मल और मेल डिसीज्ड हो, इसके ऊपर लिख दीजिए फीमेल नॉर्मल और यहां डिसीज्ड मेल लिख दीजिए। चलिए लिख लीजिए आप लोग। तो किस प्रकार की संतान पैदा होने के चांस होंगे? तो देखिए क्रॉस करा डालिए, इसका क्रॉस इससे कराएंगे। देखिए ये यहां आ रहा है तो लास्ट में, ये पहले आया तो पहले। ठीक है, फिर इसका इससे कराएंगे, फिर इसका ले लीजिए वाई से करा डाल लीजिए और इसका ले लीजिए। तो आप देख रहे हैं, मैंने यदि आपको ध्यान होगा भी, आपको ध्यान होगा तो मैंने मुख्य रूप से एक्स लिंग लक्षण आपको बताया था, उसी की ये एग्जाम्पल है। यदि ध्यान होगा 21st वीडियो देखी होगी आप लोगों ने, तो उसमें सीधे सीधे बताया था एक्स लिंग लक्षण में कि इसके जीन सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं, वाई क्रोमोसोम पर नहीं। यानी कि ये मुख्य रूप से डाइएंड्रिक कंडीशन आ गई। देख लीजिए, स्वाभाविक है एक्स क्रोमोसोम ये पिता का है, किसको प्राप्त हुआ? पुत्री को प्राप्त हुआ, पुत्री को प्राप्त हो रहा है पहली जनरेशन में। अगली जनरेशन में ये जाके पुत्र को प्राप्त होगा। तो इस जनरेशन में पुत्र सामान्य होगा, नॉर्मल होगा। पुत्री जो होगी, डॉटर जो होगी, फीमेल जो होगी, वो कैरियर होगी 100%। यानी कि ये फीमेल 100% है, यानी कि आप और हम लोग सिर्फ 50%, क्योंकि 50% चांस इधर लिया है। 50% संतानें कैसी होंगी? वाहक होंगी। और वाहक भी कौन सी होंगी? वह मादा होंगी, अर्थात फीमेल होंगी। वाहक भी कौन सी होंगी? मादा होंगी, फीमेल होंगी। और जो 50% पुरुष के पैदा होने के चांस हैं मेल के, वह मेल मुख्य रूप से कैसा होगा? वह मेल कैसा होगा? विशेष ध्यान रख लें, नॉर्मल होगा। क्यों? क्योंकि मुख्य रूप से मेल फीमेल पर किसी प्रकार का कोई लक्षण के जीन नहीं है हीमोफीलिया से रिलेटेड। तो मेल को जो एक्स क्रोमोसोम प्राप्त होता है वो सदैव किससे प्राप्त होता है? ध्यान रख लीजिए, मेल को सदैव एक्स क्रोमोसोम जो प्राप्त होता है वह सिर्फ और सिर्फ फीमेल से प्राप्त होता है। जब फीमेल पर इसके लक्षण नहीं है तो मेल नॉर्मल पैदा होगा। तो वही मैंने लिखा है, मेल नॉर्मल है। क्लियर? तो एक एग्जाम्पल को आप ये लेकर वहां, तो मतलब आपके पेपर में जरूरी नहीं है कि ये मैंने जो एग्जाम्पल बताते वही आएंगे। पेपर में कुछ भी आ जाए तो आप विशेष ध्यान, पढ़ते समय ये ध्यान रखें
कि 3 चीजें पर ध्यान में रखना है। एक एक्स पर हो रहा है तो मैंने आपको क्या बताया था, फीमेल कैरियर यदि एक एक्स के मेल पर हो रहा है, मेल में पाया जा रहा है, तो स्वाभाविक है मेल कैसा होगा पैदा, डिसीज्ड। कैसा होगा, उसको क्या कहेंगे, डिसीज्ड कहेंगे। मेल पैदा नहीं होगा, मेल के एक एक्स क्रोमोसोम पर पाया जा रहा है, तब उसको क्या कहेंगे, डिसीज कहेंगे। क्यों, क्योंकि उसमें दूसरा जो क्रोमोसोम है वह कौन सा है, वाई क्रोमोसोम है। क्लियर। और जब फीमेल के दोनों पर होगा तो उसी स्थिति में फीमेल डिसीज्ड होगी। तो ये आप कंडीशन ध्यान में रखें। अब पेपर में जैसे पूछा जाता है आपके, चलिए मैं एक एग्जांपल देके पूछ रहा हूं कि जब फीमेल कैरियर हो और मेल डिसीज्ड हो तो किस प्रकार की संतानें पैदा होंगी। बच्चे लोग आप लोग करिए जल्दी से, जल्दी से। ये क्वेश्चन आपके लिए आ गया, ये क्वेश्चन आपके लिए आ गया कि फीमेल कैरियर हो और मेल डिसीज्ड हो तो किस प्रकार की संतानें होंगी। मेरे सामने जो बैठे वो तो कॉपी में लिख के जल्दी जल्दी बता दीजिए, और जो अदृश्य मेरे बच्चे हैं वह जो मतलब चाहे बड़ा हो वो मेरा साथी होगा, और जो स्टडी कर रहे हैं वो मेरे छात्र हैं, मेरे बच्चे हैं, तो वह मुख्य रूप से कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें कि जो संतान पैदा होंगी वह किस प्रकार की पैदा होंगी। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है, मेल कैसा है, डिसीज्ड है, और फीमेल कैसी है, कैरियर है, तो इनका यदि वैवाहिक संबंध किया जाए तो कैसी संतानें प्राप्त होंगी। तो ये आपके क्या, हीमोफीलिया में 3 एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। अब आता है कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस में मुख्य रूप से मैं बता रहा हूं, हॉर्नर एक साइंटिस्ट थे। कौन से साइंटिस्ट थे, हॉर्नर साइंटिस्ट थे। हॉर्नर नामक साइंटिस्ट ने मुख्य रूप से सबसे पहले इस बीमारी को देखा था, कलर ब्लाइंडनेस बीमारी को। कलर ब्लाइंडनेस बीमारी में मुख्य रूप से क्या होता है, तो पहले मैं लिख लूं, ठीक है, फिर बताता हूं। कलर ब्लाइंडनेस में सबसे पहले मैंने लिख दिया, तो इसको कहा जाता है रंग वर्णांधता। या तो सिर्फ ब्लाइंडनेस आ जाए तो उससे भी समझ सकते हैं, या फिर कलर ब्लाइंडनेस लिखा है तो सीधे सीधे रंग वर्णांधता। रंग वर्णांधता में मुख्य रूप से बताया जाता है कि इसमें रेड कलर और ग्रीन कलर में आइडेंटिफाइड पहचान नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले यही लिखा जाए, किस कलर में, रेड कलर व ग्रीन कलर में पहचान नहीं कर सकते हैं। क्लियर। पहली चीज तो मुख्य रूप से आप ये बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिए कि रेड कलर और ग्रीन कलर में मुख्य रूप से पहचान नहीं कर सकते हैं। कौन कौन से, रेड कलर और ग्रीन कलर में। तो जब रेड कलर की पहचान नहीं कर पाते हैं तब उस डिसीज को प्रोटोनोपिया, रेड कलर की जब वर्णांधता होती तब उसको क्या कहा जाता है, प्रोटोनोपिया कहा जाता है। और ग्रीन कलर की जब वर्णांधता होती तो उसको ड्यूटेरोनेपिया के नाम से जाना जाता है। रेड कलर की को प्रोटोनोपिया और ग्रीन कलर की को क्या कहा जा रहा है, ड्यूटेरोनोपिया कहा जाता है। इसके लक्षण भी एक्स क्रोमोसोम के, इसके लक्षण भी एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। इसके लक्षण भी एक्स क्रोमोसोम पर, विशेष तौर पर ध्यान रख लीजिए, एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते, वाई क्रोमोसोम पर इनके जीन नहीं पाए जाते हैं। पहली बात तो ये, जब एक एक्स क्रोमोसोम पर फीमेल में होंगे तो फीमेल कैसी होगी, वही कैरियर या वाहक होगी।
जब दोनों एक्स पर इनके जीन स्थित होंगे फीमेल में, तो उस दौरान ही फीमेल रोगी होती है। हमेशा ध्यान रख लें कि फीमेल के एक एक्स क्रोमोसोम पर इसके जीन स्थित होंगे, तब वह फीमेल वाहक होगी, कैरियर होगी, अर्थात नॉर्मल व्यवहार होगी। लेकिन जब दोनों एक्स क्रोमोसोम पर इसके लक्षण स्थित होंगे, तो उसी दौरान वह फीमेल रोगी होगी। चूंकि मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है, और जब उस एक्स क्रोमोसोम पर इसके लक्षण होते हैं, तो मेल मुख्य रूप से सदैव रोगी होता है। अर्थात ये कहा गया कि मेल में यदि जीन है इस बीमारी, चाहे हीमोफीलिया से हो चाहे कलर ब्लाइंडनेस के हो, तो मेल सदैव रोगी होगा, मेल कभी भी वाहक नहीं होगा। और जबकि फीमेल में एक एक्स क्रोमोसोम पर इनके जीन पाए जाते हैं, तो उस दौरान फीमेल वाहक होगी, और जब दोनों पर पाए जाते हैं तो उस दौरान ही फीमेल सिर्फ रोगी होती है। तो ये मुख्य रूप से आपके क्या होती हैं, कलर ब्लाइंडनेस होती। अर्थात ये किस प्रकार की बीमारी है, ये किस प्रकार की बीमारी होती है, सेक्स लिंक्ड डिसीज है। सेक्स लिंक्ड डिसीज है, क्योंकि इनके जो लक्षण पाए जाते हैं वह मुख्य रूप से सेक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। किस पर पाए जाते हैं, सेक्स क्रोमोसोम पर भी कौन सी श्रेणी वाले हैं, एक्स लिंक्ड कैरेक्टर वाले हैं। एक्स सेक्स लिंग का मतलब यहां सेक्स है, क्या कैरेक्टर वाले हैं। तो मुख्य रूप से आपको सीधे सीधे क्या बताना है कि एक्स पर देखिए, तीनों पर मैंने आपके जो लिए हैं, यहां भी देखिए एक्स क्रोमोसोम लिया है, ये दोनों एक्स क्रोमोसोम है, और मेल में जो लिया वो एक्स क्रोमोसोम पर है। तो इसके एग्जाम्पल के द्वारा मुख्य रूप से आप बता दें क्या कि कौन कौन से एग्जाम्पल। वही एग्जाम्पल है जैसे मैंने आपको हीमोफीलिया में भी पीछे बता के आया, तो यहां मुख्य रूप से आपको बल्कि वही है, बस केवल अंतर क्या करना है कि वहां हीमोफीलिया का एच था, यहां मुख्य रूप से क्या सी लेंगे, कलर ब्लाइंडनेस, यानी सी फर्स्ट वर्ड आ रहा है, तो स्वाभाविक है सी को लेकर आप रिटर्न कराएंगे। ठीक है, तो ले लीजिए इसका प्रोटोनोपिया और ड्यूटेरोनोपिया आपको ध्यान में रखना है विशेष तौर पर। क्लियर, तो देखिए, तो एक एग्जाम्पल कोई भी बच्चा बोल सकता है, बिल्कुल कोई भी, और नहीं तो स्वाभाविक है फिर मैं तो कराऊंगा ही। मैं हीमोफीलिया से हटकर थोड़ा सा ले रहा हूं, ठीक है। तो देखिए क्या फीमेल कैरियर और मेल डिसीज्ड, ये ले लिया, फीमेल कैरियर और मेल डिसीज्ड है। तो फीमेल कैरियर यानी फीमेल के ये क्रोमोसोम होते हैं, तो कैरियर कह रहे हैं, विशेष तौर पर ध्यान रखें, कैरियर कह रहे हैं, तो एक एक्स पर इसके लक्षणों के जीन व्यक्त करने हैं, तो सी व्यक्त कर दिया। मेल क्या कह रहा है, डिसीज्ड है, तो मेल स्वाभाविक है डिसीज्ड है, तो ये हो गया। क्लियर, बिल्कुल ध्यान से करते चलना। हाँ, तो अब क्रॉस करा डालिए। क्रॉस देखिए, कोई तरीका क्रॉस का, इससे कराया, तो ये देखिए एक्स कैसा है, नॉर्मल है, इस पर कोई लक्ष्य जीन नहीं पाया जा रहा है। यहां देखिए ये पाया जा रहा है, तो ये बाद में लिखा जाएगा, तो यहां ये लिख दिया, अभी बाद में मैं डिटरमाइन करूंगा। ठीक है, ये देखिए, तो ये देखिए एक एक्स और दूसरा एक्स, एक ये और दूसरा ये। अब मैं अलग ले रहा हूं, तो इस दोनों का क्रॉस इस y से होगा, तो x और y। ठीक है, अब इसका क्रॉस, तो यहां देखिए ये c है, तो यहां भी c आएगा, और ये y। तो अब आप मुख्य रूप से देखें कि जब मैंने आपको क्वेश्चंस बोला था फीमेल कैरियर हो मेल डिसीज्ड हो, जब इनके वैवाहिक संबंध अपनाए जाए तो संतान अगली पीढ़ी की कौन सी होगी, अगली पीढ़ी की संतान मुख्य रूप से कौन सी होगी, तो क्रॉस कराए, तो क्रॉस कराने पर ये संतानें प्राप्त हुई। तो 25%
फीमेल जो है वह कैरियर है। कैसी है? 25% फीमेल कैसी और कैरियर। 25% जो फीमेल है वह कैसी है? डिसीज्ड है। विशेष तौर पर ध्यान रख लें, डिसीज्ड है अच्छे ढंग से। अब देखिए इधर, ये 25% मेल जो है वह नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि इनके लक्षण के जीन एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते थे, इस एक्स क्रोमोसोम पर है नहीं है, और पुत्री से सदैव एक्स क्रोमोसोम पुत्र को प्राप्त होता है। यदि कोई पूछे कि मेल का एक्स क्रोमोसोम कहां से आता है, कुछ नहीं सोचना है, बिल्कुल नहीं सोचना है, सीधे सीधे कहना है उसकी मां से आता है, उसकी मां से आता है। फीमेल से मुख्य रूप से सदैव एक्स क्रोमोसोम पुत्र को प्राप्त होता है। तो जब एक्स क्रोमोसोम ये वाला प्राप्त हुआ तो 25% मेल कैसा होगा? नॉर्मल होगा। कैसा होगा? नॉर्मल होगा। और यदि ये वाला एक्स क्रोमोसोम प्राप्त होता है तो उस स्थिति में 25% मेल जो होगा, 25% जो मेल होगा वह कैसा होगा? डिसीज्ड होगा। कैसा होगा? डिसीज्ड होगा। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से एक ये आप बता सकते हैं। ठीक है। अब जैसे कोई ये ले दे, एक नॉर्मल वे में ही कह दे कि फीमेल डिसीज्ड और मेल नॉर्मल है तो किस प्रकार की संतानें प्राप्त होंगी? फीमेल डिसीज्ड और मेल नॉर्मल है तो किस प्रकार की संतानें प्राप्त होंगी? कोई बता सकता है भाई? है? देखिए, एक ग्राफ तो बना के अभी मैं बताऊंगा ही। सीधे सीधे जब फीमेल को 100% डिसीज यानी दोनों पर पाए जा रहे हैं तो मेल तो 100% रोगी होगा। मेल तो मुख्य रूप से सभी जितने मेल पैदा होंगे वह रोगी ही होंगे, जबकि फीमेल कैरियर होगी। फीमेल कौन सी होगी? कैरियर होगी। फीमेल रोगी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पुत्री को जो एक्स क्रोमोसोम प्राप्त हो रहा है वह पुत्र पिता से प्राप्त हो रहा है। वह किससे प्राप्त हो रहा है? पिता से प्राप्त हो रहा है। और पिता तो नॉर्मल है। पिता तो कैसा है? नॉर्मल है। तो पुत्री सदैव कैरियर होगी और पुत्र सदैव डिसीज्ड होगा। तो देख लीजिए इसको भी एग्जाम्पल के माध्यम से। बहुत सिंपल है। और ये मान के चलिए, यदि पिछले सत्र में 2020 में यदि मुख्य रूप से ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आया, पेपर में नहीं आया, तो 100% 100% मैं लिख के दे सकता हूं कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आना ही है। तो देखिए क्या मैंने बोला था, फीमेल डिसीज्ड यानी कि रोगी, मादा रोगी है। तो मादा रोगी है तो मैं सीधे सीधे अपन कलर ब्लाइंडनेस लेके चल रहे हैं, वो तो बीमारी जो भी हो आपको वही लिखना है ये। ठीक है। और मेल नॉर्मल है, इनके वैवाहिक संबंध अपनाए गए तो संतानें किस प्रकार की प्राप्त होंगी? ये देखिए, तो करा डालिए क्रॉस। अब तो आप समझ चुके होंगे, बहुत एक्सपर्ट हो चुके हो। तो एक्स इस पर है तो यहां लिखेंगे, विशेष ध्यान रखें। और ये वाला दूसरे नंबर पे लिखा जाएगा तो ये लिख दिया। फिर ये वाला तो यहां भी देखिए रोगी है तो ये लिख दिया और ये लिख दिया। ठीक है, समझ रहे हैं ना बच्चे लोग? फिर ये तो इसमें एक्स देखिए, ये एक्स है तो ये सी और ये, फिर ये तो ये जो मेल थे वो मेल कैसे हैं? डिसीज्ड हैं। और फीमेल कैसी है? कैरियर है। तो सीधे सीधे लिख दिया गया। अब कोई बच्चा ये कर दे कि सर जब मां उसकी रोगी थी तो पुत्री रोगी क्यों नहीं हुई? तो बेटा को अच्छे ढंग से समझा दो कि पुत्री को जो
क्रोमोसोम एक्स प्राप्त होता है वो सदैव पुत्र से प्राप्त होता है, कभी मां से प्राप्त एक होगा। और दूसरा जो एक्स क्रोमोसोम प्राप्त होगा वो सदैव पुत्र से प्राप्त होगा, और पुत्र चूंकि पिता से, सॉरी पुत्र से नहीं, पिता से प्राप्त होगा, और पिता का एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल है, उस पर किसी प्रकार के जीन नहीं पाए जा रहे हैं। इस कारण से मुख्य रूप से पुत्री सदैव कैरियर होगी इसमें। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी भी कोई भी एग्जाम्पल आपको लिखित में आ जाए, वहां पूछा जाएगा क्वेश्चंस के रूप में, किस प्रकार से पूछा जाएगा कि हीमोफीलिया को रोगी मादा और सामान्य नर के द्वारा क्रॉस कराते हुए समझाइए। तो हीमोफीलिया के बारे में बताना है और वो चार्ट बना के, इसी प्रकार से ये सामने कलर ब्लाइंडनेस लिखा है, तो कलर ब्लाइंडनेस में ये पूछ सकते हैं, कलर ब्लाइंडनेस को समझाते हुए सीधे सीधे कैरियर फीमेल और नॉर्मल मेल के क्रॉस कराने पर कौन सी संतानें, किस प्रकार की संतानें प्राप्त होंगी, ग्राफ चित्र द्वारा व्यक्त करो। तो स्वाभाविक है इनके द्वारा आप व्यक्त कर सकते। मतलब जहां भी आ जाए, विशेष तौर पर आपको ध्यान में रखना है कि एक एक्स क्रोमोसोम पर स्थित है और वह फीमेल का है, तो वह फीमेल वाहक होगी, कैरियर होगी। और जब दोनों एक्स क्रोमोसोम पर इनके जीन पाए जाते हैं तो उसी स्थिति में सिर्फ और सिर्फ फीमेल डिसीज्ड होगी। और मेल में चूंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, तो जब एक एक्स क्रोमोसोम पर उसके लक्षण के जीन पाए जाएंगे तो मुख्य रूप से उस पर वह डिसीज्ड होगा, और नहीं पाए जाएंगे तो वह नॉर्मल होगा। ठीक है, और सुनाइए भाई। बिल्कुल, तो ये आप लोगों का मुख्य रूप से क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस। तीसरा मैंने लिया था जिसके लक्षण किस पर स्थित थे, वाई क्रोमोसोम पर। ठीक है, तो मैं वह बता रहा हूं, हाइपरट्राइकोसिस। कौन सी बीमारी, हाइपरट्राइकोसिस। तो सुनिए, ये हाइपरट्राइकोसिस बीमारी क्या होती है, पहले तो ये सुन लीजिए। कानों पर बड़े बड़े बालों का उगना। तो लिख दे, हेयर ग्रो ऑन ईयर, यानी सीधे सीधे कानों पर बालों का उगना। आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोगों में कानों पर बड़े बड़े बाल पाए जाते हैं। वह खतरनाक बीमारी नहीं है कि उसमें भैया आपके कान पर बाल आ गए अब आप टेंशन में हो गए कि बहुत बड़ी बीमारी है। इसके लक्षण के जीन स्पेशल क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, वह सिर्फ वाई पर पाए जाते हैं। क्या, इस बीमारी के जो जीन होते हैं सिर्फ वाई क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। इस वजह से यदि किसी पिता के कान पर बाल हैं तो निश्चित तौर पर उसके पुत्र के कान पर बाल होंगे ही। पिता के कान पर बाल पाए जा रहे हैं तो ये ध्यान रख लीजिए उसके पुत्र में कान पर बाल पाए ही जाएंगे। क्यों, क्योंकि इसके जो लक्षण के जीन है, कान पर लक्षण बालों का पाया जाना लक्षण हो गया। इसके जो जीन पाए जाते हैं वह जीन कहां पाए जाते हैं, वाई क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। वह कहां पाए जाते हैं, वह वाई क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। इस वजह से मुख्य रूप से कहा जाता है कि वाई लिंग, वाई सेक्स कैरेक्टर, इसको क्या, वाई सेक्स कैरेक्टर। तो देखिए चार्ट के द्वारा बता दूं क्रॉस करा के, इस जीन को मैं आपको, हाइपरट्राइकोसिस है तो HT से व्यक्त कर रहा हूं। ठीक है, ये कहीं बुक्स में नहीं लिखा हुआ, मैं अपने आप लेकर चल रहा हूं। हाइपरट्राइको यानी H और T, हाइपरट्राइकोसिस। अब क्रॉस करा दीजिए। तो क्रॉस जब कराएंगे, यदि जीन स्थित है तभी मैं क्रॉस करा रहा हूं, जीन स्थित नहीं है तो उसकी जो लड़का होगा तो कान पर बाल नहीं पाए जाएंगे। यदि जीन स्थित है तभी बाल पाए जाएंगे, विशेष तौर पर ये ध्यान रखें। देखिए
इसका क्रॉस कराने से कोई मतलब नहीं, पुत्री आपको बताने नहीं, पुत्री में तो पाए नहीं जाएंगे, तो स्वाभाविक है मैं सीधे सीधे सिर्फ एक बाई का ही क्रॉस करा रहा हूं। ठीक है, ये दूसरे का भी देख लीजिए। यानी पुत्र कैसे हुए, इस वाली बीमारी वाली हुए, हाइपरट्राइकोसिस वाले हुए, कान पर बड़े बड़े बाल पाए ही जाएंगे। और मैंने इस एक्स से क्रॉस क्यों नहीं कराया, क्यों, क्योंकि इस पर जीन पाए नहीं जाते थे, इस वजह से मुख्य रूप से करा के नहीं बताया। ठीक है, क्योंकि वाई पर ही इसके लक्षण के जीन पाए जा रहे हैं, स्पेशल हो गया, वाई पर ही पाए जा रहे हैं, तो इस बीमारी को मुख्य रूप से क्या कहा गया, हाइपरट्राइकोसिस, यानी कि कान पर बड़े बड़े बालों का उगना। तो ये है आपका क्या, एग्जाम्पल ऑफ सेक्स लिंकेज इन मैन। तो ये 2-3 एग्जाम्पल हैं जो कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया एंड हाइपरट्राइकोसिस, इसके लक्षण के जो जीन होते थे वह कहाँ पाए जाते थे, सेक्स क्रोमोसोम पर ही पाए जाते थे। और सेक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते थे तो और उनके जो ये सेक्स जीन के अलावा हैं, ये सेक्स जीन के अलावा लक्षण हैं, तो इनकी जो वंशागति होती थी वह सेक्स लिंकेज इनहेरिटेंस कहलाती थी। इस वजह से इन तीनों को सेक्स लिंकेज इनहेरिटेंस के एग्जाम्पल के अंतर्गत लिया गया है। सेक्स लिंकेज इनहेरिटेंस इन मैन। ठीक है, तो ये आपका क्या है, इतनी स्टडी इसमें करनी। अब 23 जो पार्ट आएगा, उस 23 पार्ट में मैं आपको क्रोमोसोम्स की नंबर चेंज होने पर कौन कौन सी डिसीज होती, मैं वैसे 21 में कह के आया था कि ये पढ़ाऊंगा, लेकिन मुझे ध्यान आया कि अभी एग्जाम्पल इस बीमारी इनके रह गए हैं, तो इस वजह से मैंने 22 में वह ले लिया कि लगातार हो जाएंगे। तो 23 में मैं मुख्य रूप से चेंज ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के फलस्वरूप कौन कौन सी डिसीज होती हैं उन पर चर्चा करूंगा आपके साथ।